अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा मौजू श्रीनगर से करगिल तक पार्ट 4 में हम इसके सवालों के जवाब करेंगे। पेज नंबर निकालें आप 75। सवाल नंबर 1, श्रीनगर से करगिल तक कौन कौन से काबिल ज़िक्र मकामात हैं? शाबाश। श्रीनगर से जवाब इसका, श्रीनगर से करगिल तक मंदरजा झैल मकामात काबिल ज़िक्र हैं। सोनामर्ग, बालताल, अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान और जोजिला है वगैरह है। तो सवाल नंबर 2, सोनामर्ग के बारे में चंद जुमले लिखें। सोनामर्ग एक छोटी सी खूबसूरत वादी है जो ऊंचे पहाड़ों, चीड़ और देवदार के सरसब्ज और बुलंद व बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। सोनामर्ग सियाहों के लिए बाइस कशिश है और इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी बलौर की तरह साफ व शफाफ है। ये नदी इस मुकाम के कुदरती हुस्न को चार चांद लगाती है। सवाल नंबर 3, द्रास के बारे में आप क्या जानते हैं? चंद जुमलों में बयान कीजिए। द्रास का ये छोटा सा हिस्सा सरसब्ज व शादाब है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, फिर भी द्रास में दर्जा हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास के यहाँ पर जदीद तर्ज के मुताबिक फार्म नज़र आते हैं और यहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं और द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। सवाल नंबर 4, करगिल किस दरिया के किनारे आबाद है और यहाँ कौन कौन से फल उगते हैं? करगिल दरिया सोर के किनारे पर वाक़ा है, इसलिए इसे सोर वैली भी कहा जाता है और करगिल में छोटे सेब, खुबानी और दूसरे फलों के साथ साथ जौ और गेहूं की पैदावार भी होती है। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। सवाल नंबर 5, करगिल के लोगों की तर्ज ज़िंदगी पर रोशनी डालें। शाबाश। करगिल में मुसलमान और बुद्ध आबाद हैं। उनका लिबास और रहन सहन एक जैसा है। यहाँ के लोग बुद्धि, तुर्की और बाल्ती बोलते हैं, अलबत्ता अक्सर लोगों की ज़बान मिलती है। कुछ लोग दरी या शीना भी बोलते हैं। हाँ, बुद्ध विहार, हनकाएँ, गुम्पे, मस्जिद और इमाम बाड़े पहलू ब पहलू नज़र आते हैं और सब लोग उनका बराबर एहतराम करते हैं। यहाँ के लोगों का महसूस लिबास लंबा चोगा है जिसे गूंचा कहा जाता है। औरत और मर्द दोनों ही इस गूंचे के साथ कमरबंद का इस्तेमाल करते हैं। करगिल के कस्बा नबातात की वजह से सहरा में तखलिस्तान की तरह दिखाई देता है। कई सरकारी दफातर, फार्म और हवाई अड्डों की तमीर और दीगर वजूहात की बिना पर करगिल की अहमियत में दिन दुगना और रात चुगना इजाफा हुआ है। तो बच्चों, ये हमारे ये जो सबक श्रीनगर से करगिल तक ये यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पर ये सवालात लिखेंगे साफ साफ और याद करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।